बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरा जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 264 के ऊपर है। 7 ये कहता है कि ऑन अगस्त 1 ऑफ द करंट ईयर मिस्टर महबूब स्टार्टेड हिज सुपर स्टोर। ठीक है। द फॉलोइंग डाटा इंक्लूड्स his expenses and income accounts for the month ended August 31st। और नीचे उन्होंने अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए हैं। यानी कि ये अगस्त का आपके पास डाटा है मिस्टर महबूब का, और इन्होंने जो है अब लिखा है करंट ईयर। तो करंट ईयर 2023 है, तो हम यहाँ पे 2023 डाल देते हैं। ठीक है। ये जो नीचे ये कहते हैं कि प्रिपेयर अ क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड ऑन अगस्त 31st। ये कह रहे हैं कि क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। इट वाज इन दिस फॉर्म। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये जो है ये आखिरी जो है हम इस तरह से कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ताकि एक मुकम्मल हमारे पास वीओ और आ जाए। ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट। क्लासिफाइड का मतलब ये है कि हर चीज़ जो है ना डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। तो ये क्लासिफाइड है कि क्लासिफिकेशन जो है ना हर सेगमेंट की क्लासिफिकेशन दी हुई है और इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइड। तो हम स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मा जो है हमारा लास्ट उसमें जो है ना ये बना हुआ था, इसमें थोड़ी सी रद्द-बदल मैंने कर दी थी, ताकि टाइम जो है ना हमारा ज़्यादा जो है ना इसमें सवाल को हल करने में ना लगे। अच्छा जी, आपको सबको पता है कि पहली होती है ओपनिंग इन्वेंट्री 1/8 को, 1 अगस्त को। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000 एट स्टार्ट लिखी हुई है, ये आपने आउटर कॉलम में 26,000 लिख दी। ओके। अब जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास परचेजेस कितनी हैं। परचेजेस हैं 90,000। मिडिल कॉलम में आपने लिख दिया, यहाँ पे लिख दूँ, ये सही है, 90,000 रुपये। सही है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जो है मैंने लिखा है कि लेस ड्राइंग। मैंने कहा था पिछले शायद लेक्चर में कि एक सवाल मैं इस तरह से भी कराऊंगा कि परचेजेस में से मैं डायरेक्ट ड्राइंग को जो है ना लेस कर दूंगा, क्योंकि ये सवाल ये एडजस्टमेंट जो है ना आती है, और एडजस्टमेंट जो है आपको पता होती है कि ड्राइंग डेबिट करते हैं और परचेजेस जो है आप क्रेडिट दे देते हैं। अभी तक जो है हमने ये कहा था कि यहाँ पे जब हम लेस करेंगे इस पोर्शन में, तो यहाँ रिटर्न्स, डिस्काउंट एंड ड्राइंग यहाँ पे लिख के तीनों चीज़ें हम लेस करेंगे। लेकिन कुछ किताबें ये कहती हैं और कुछ ये कहती हैं कि परचेजेस में से डायरेक्ट लेस कर दें। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना, बिकॉज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट नॉट अ साइंस। सही है। मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन जो है आपके पास, नेट परचेजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास सही पहुँचे, चाहे ड्राइंग ऊपर से माइनस करें, चाहे ड्राइंग यहाँ रह के माइनस करें, नेट परचेजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास सही पहुँचे। ठीक है। तो हमने इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया कि कभी बच्चे कहें कि इन्होंने तो ये बताया ही नहीं था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है। यहाँ से ये माइनस है,
हमेशा। और थोड़ा बड़ा हो गया ये चीज़, और फिर नीचे जो है ना फिगर आ गई। जाहिर है कोई फिगर नहीं है तो 90,000 ही ये आ गई। इसका कोई भी आप परचेजिस करके लग सकते हैं, लेकिन बस 90,000 ही आ गई। अब इस 90,000 में वही हम काम करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस आप लिख सकते हैं, बैलेंस परचेजिस। ये परचेज तो ग्रॉस हो गई, ठीक है। इसमें से ड्राइंग आपने माइनस की, तो ये आपके पास, आप लिखें या नहीं कि लिखें डजेंट मैटर, ये बैलेंस परचेजेस हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बैलेंस परचेजेस है। ड्राइंग माइनस करने के बाद कि अब ये वो गुड्स हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग होगी, ओके। अब इसके अंदर जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन देखें। हो सकता है कि मैं एक लेक्चर में आपको कुछ और बताऊं, दूसरे लेक्चर में मैं कुछ और उसके अंदर एडिशन कर दूं, और तीसरे लेक्चर में कुछ डिलीशन कर दूं। तो मकसद ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है, पहली वाली सही थी, नहीं। रिमेंबर, जहन में ये रखिएगा, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट नॉट अ साइंस, ठीक है। बट मेरी नज़र में, मैंने एक लेक्चर में कहा था, अकाउंटिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों कि रूल्स आर डिफाइंड, कि डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें, ये बेसिक जो है ना साइंस अकाउंटिंग ने ये डिफाइन कर रखे हैं। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट, सही है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर रिपोर्ट्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एबिलिटी, ठीक है। अभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके आ गए हैं और उसके तहत आपको बनानी पड़ती हैं। और हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई सख्त रेगुलेशंस वगैरह नहीं थी, तो जिसकी जिस तरह से जो है ना होता था वो बना लेता था, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है हम पूरी दी जाती थी। अच्छा जी, ये मकसद इस वजह से है कि कहीं आप लोग जो है ना डिस्टर्ब ना हो कि यार ये, वैसे तो डेफिनेटली इतना किसी के पास टाइम नहीं है जो इतने लंबे लेक्चर जो है वो सुने, ठीक है ना। आजकल के बच्चे बड़े मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन मैंने ऐड किया है, फ्रेट इन के नाम से है, नॉट ट्रांसपोर्टेशन, मैं इसको फ्रेट लिखूंगा, ठीक है। ऐड फ्रेट इन, कहाँ गया, 3,900, ओके। अब इसके अंदर इन्होंने सेल टैक्स के बजाय लिख दिया है कस्टम ड्यूटी 5,600। कस्टम ड्यूटी का मतलब यह है कि ये जो है आपका माल पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी मुल्क के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर सामान जो है किसी दूसरी कंट्री से इन होता है, सही है, दरामद होता है, इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी जो है आपकी परचेजिस की कॉस्ट का हिस्सा होती है और उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो हमने कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी, और क्या है, इसको ऐड किया हमने। चलिए जी, कितना ऐड हो गया, 90,000 प्लस 3,900 प्लस
5,000 99,500। ठीक है जी। अब लेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस हुए हैं रिटर्न कितने हैं भाई हुए हैं 25 डिस्काउंट 2,500। ठीक है जी 2,500 लेस। उसके बाद पहला ही है परचेज रिटर्न 1,200। ठीक है ये आपने लेस कर दिया। लेस करने के बाद 99,500 माइनस 1,200 माइनस 2,500 95,800। ये जो 95 सारे देखिए सब ये ऊपर ड्राइंग की भी मैंने एडजस्टमेंट दे दी है, माइनस होगी, ये ऐड होगी, फिर नीचे माइनस हो गई, सही है। ऐड हो के टोटल परचेजेज आई, लेस हो के नेट परचेजेज आ गई। नेट परचेज निकल हमेशा जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे लिखी जाती है 95,800। सही है, ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे लिखी जाएगी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या लेबर वगैरह है, वेजेस दी हुई हैं 900 रुपये की, तो वेजेस डायरेक्ट यहाँ पे ऐड होंगी। ओके, कोई डायरेक्ट यहाँ इसके अंदर आई एम श्योर कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि स्टोर सप्लाईज भी हो सकती हैं, जैसे पहले थी आपकी वो यहाँ पे आपने लिखी। उसके बाद पैकिंग भी हो सकता है, एक सवाल में आपका आया हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मैंने ये लिख दिया है कि डेप्रिसिएशन हो सकता है, मशीनरी का दे सकते हैं। ठीक है, और भी मैंने लिस्ट बनाई है। फैक्ट्री सप्लाईज लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टोर सप्लाईज या फैक्ट्री सप्लाईज। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐड होके फिर यहाँ पे लिखी जाती हैं। सही है, तो ये समझाने के लिए ये चीज़ है कि आप अगर दे दी गई है तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आ जाए और वो ये कोई चीज़ जो है ना आपके साथ शरारत कर दे और ये चीज़ लिख दी, तो वो यहाँ पे इस तरह से परफॉर्मा यू मस्ट नो कि किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ भी दे सकता है ना, वो तो बादशाह आदमी है जो एग्जामिनर है, वो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन आपके पास ये पता होना चाहिए कि नेट परचेजेस किस तरह से निकलेंगी। डायरेक्ट लेबर होगी तो वो कैसे, यानी डायरेक्ट हम वेजेस को डायरेक्ट लेबर कहते हैं, वो कहाँ पे लिखी जाएगी। और अगर कोई दूसरे एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि डायरेक्ट हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, वो पिछले 3-4 लेक्चर से जो है ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब तो आगे होगी समझ में। तो वो किस तरीके से हम नोट करेंगे, ये आपको ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, अब सेल्स पे आते हैं। 1,70,000 आपके पास सेल है, जब भी प्लस माइनस होगा तो वो दरमियान के कॉलम में आएगा 1,70,000। अगर चाहें तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं और ये हाँ ये लिख देते हैं। आउटर कॉलम में मैंने लिखी 1,70,000। सेल रिटर्न है, सेल्स रिटर्न
डिस्काउंट है 2700, डिस्काउंट 2700, ये पॉइंट नहीं है, असल में आदत पड़ी हुई है कॉमा डालने की। 2700 एंड सेल्स रिटर्न वगैरह है, सेल्स रिटर्न 4800, सेल्स रिटर्न 4800, ये ऐड होके यहाँ पे आएगी 4800, 2700, तो टोटल जो है सेल्स में से लेस कितना हो रहा है, 7500, ठीक है। 7500 ग्रॉस सेल्स में से माइनस हुआ, ये सेल्स जो है ये ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब ये हो गया है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी अमाउंट दर्ज हुई है टोटल, यानी कि बिलिंग कितनी जो है इशू की है आपने, दैट इज योर ग्रॉस माइनस 1,70,000 में से आपने 7,500 माइनस कर दिया, तो नेट सेल आ गई आपके पास 1,62,500, ठीक है जी। 1,62,500 आपके पास नेट सेल आई। नेट सेल में एंडिंग इन्वेंट्री आपकी ऐड होती है, इन्वेंट्री एट द एंड दी हुई है 34,000 रुपये, 34,000 आपने जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। ये आपके पास यहाँ पे ये आ गई और यहाँ पे आपने ये फिगर निकाल दिया। अब अकाउंटिंग, ये हिस्सा आपका ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद शुरू होता है। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, जैसे अकाउंट में आप करते हैं ना, क्रेडिट साइड आप फूडिंग करते हैं, डेबिट साइड की फूडिंग करते हैं, तो इसी तरीके से आपने फूडिंग करनी है। 196,500 आई थिंक, इधर उधर नहीं लिखना, बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना, ठीक है। और इसका प्लस 34, 196,500, और यहाँ पे डेबिट साइड की फूडिंग हम कर रहे हैं। ओपनिंग 26,000, नेट परचेजेस 95,800 प्लस लेबर 900। एक ये हो गई आपके पास, इसकी फूडिंग हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,22,700। ठीक है जी। अब 1/700 ये आपके पास डेबिट साइड की फूडिंग आई। थोड़ा सा बड़ा लिख लूँ, नज़र नहीं आ रहा था, मैं चेक कर रहा था, इससे बड़ा हो नहीं सकता। 1/700 और 196, ज़ाहिर है क्रेडिट साइड की फूडिंग बड़ी है, डेबिट साइड की फूडिंग छोटी है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा माइनस 1/700। 73,800 जो आपका है उसको या ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे 73,800 जो है ग्रॉस प्रॉफिट आया, और ये आपने इसको यहाँ पे क्लोज किया।
196, 500। ये आया आपका 73,800 ग्रॉस प्रॉफिट आया, और ये कैरिड डाउन हुआ, ठीक है, इस इक्वल्स के नीचे होगा, कहीं यहाँ से नहीं शुरू कर देना, क्योंकि ये टोटल हिस्सा जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दिस वन 196, 500, क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा है ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। ट्रेडिंग का हिस्सा मैं कहीं उठा के ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन नहीं लिख देना, इस टोटल के नीचे लिखा जाता है कि अब ये हिस्सा जो शुरू हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू हुआ है, और पहला प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का पहला लफ्ज जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ 73,800। ओके, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ। ठीक है जी, ऐड अदर इनकम, मेरे ख्याल में इसके अंदर है नहीं, लेकिन मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ताकि आप बच्चों को जो है ना रहे कि हो सकता है हो, तो हम ये देख लेंगे। अदर इनकम है, ओ इसमें है, उठाओ भाई, इसके अंदर अदर इनकम, कमीशन इनकम में, कमीशन इनकम, कमीशन इनकम 6,400 है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें, चाहें तो इसको ऐड करके एक फिगर लिख लें, 6,400। और कोई, ओह इंटरेस्ट इनकम भी है, $2,200। ये आई 6 और 2 8, 8,600। अदर इनकम हुई, सारी अदर इनकम मिलाने के बाद टोटल हुई 8,600। ये अदर इनकम में आपने ऐड कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट को, 73,800 प्लस 8,600, 82,400। ठीक है, और तो कोई चीज़ नहीं है ना। ये आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी फुटिंग, 82,400 क्रेडिट साइड की फुटिंग ये आ गई। अब हमने जो है एक्सपेंसेस लेने हैं कि कौन कौन से हैं। सैलरीज एक्सपेंस आपका है, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिडिल कॉलम में लिख सकते हैं, लेकिन चलिए, शायद इससे पहले मैंने लिखा था, इसको डायरेक्ट लिखा था, अभी मैं नीचे मिडिल कॉलम को इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको ये रहे कि 10,000। ओके, रेंट ब्रेक्स 6,700, और इंश्योरेंस 2,100, और ट्रैवल हीट एंड ट्रैवलिंग 2,300, ट्रैवलिंग
2300, हीट एंड लाइट 3100, एंड सप्लाईज 4600। चैरिटी भी दिए इन्होंने 1300। ठीक है, इसका टोटल आपने यहां नहीं लिखेंगे आप, टोटल है 30,000। इसको हमने कहाँ लिखे, 30,100। यहाँ पे आपने फूडिंग लिख ली छोटी से। वैसे तो फूडिंग यहाँ पे लिखी नहीं जाती है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सही है, 30,100, 82,400 और 30,100 ये आपके पास ये आया। यस, टोटल तो लिख दूँ मैं, ये यहाँ पे, यहाँ तो 30,100 टोटल एक्सपेंसेस जनरल ये सारे थे, कितने थे, 30,100। क्रेडिट साइड का कितना आ गया, इसमें से ये माइनस हुआ, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना मैंने। क्रेडिट साइड ज़ाहिर बड़ी है, डेबिट साइड ज़ाहिर छोटी है, यानी कि अदर इनकम मिला के 82,400 है ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम, और यहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस 30,100 होते हैं। तो 82,400 में से माइनस कर दिए तमाम एक्सपेंसेस, तो 52,300 आपके पास टोटल प्रॉफिट जो आया वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में 52,300। 82,400 हो गया, और यहीं पे अब ये पता नहीं नीचे आएगा, देखता हूँ कि ये वर्ड नीचे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। 82,000, $82,400 थोड़ा नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा अपने इसको मैं एडजस्ट करूँगा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपने स्टैंड को, कैमरे के स्टैंड को पीछे किया, तो ये मेरे पास फिगर या आगे 42,400। ठीक है, तो ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट आपका इस तरीके से आपने जो है ना इसको बनाया, और आई होप के 2 हमने सवाल किए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से बनाया जाएगा, एक तुम लोगों के पास जो है ना एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है ना आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर हम इनकम स्टेटमेंट जो है ना बनाते हैं, क्योंकि इस सवाल का तकाज़ा ये था कि इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है, लेकिन हमने दोनों चीज़ें बनाई ताकि यहीं पे आपका पूरा मुकम्मल एक कॉन्सेप्ट जो है ना आपके पास आ जाए कि किस तरीके से फ़्लो चलेगा। ये प्रीवियस जो है थी उसकी लिखी हुई थी, अब मैं ये मिटा कर इसके खदो खाल लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये इसका फॉर्म मैंने मिस्टर महबूब का इनकम स्टेटमेंट का हमने इसको बना लिया है। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़ाया होता है बहुत जो है इसको बनाने में ही। अब इसमें जो है हमने ग्रॉस सेल्स जो है ना देखनी है। ठीक है, इसमें आप ग्रॉस लिखें या ना लिखें, खाली सेल्स भी लिख दें, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ
कि 1,70,000। ओके, ये आपका मिड है, और 2 कॉलम चलाएं, 3 कॉलम चलाएं, बड़ा मसला हो जाता है इसको जो है ना, सेल्स को मैं मिड में लेके जाऊं। ठीक है, ये तो 1,70,000 मेरे पास फिगर है, ये मिडिल कॉलम में मैंने लिख दी। रिटर्न एंड अलाउंसेस 2,700, कितना है यहाँ लिखा हुआ है ना, रिटर्न एंड अलाउंस, ये 4 कॉलम, ये 4 कॉलम चलाऊँ, चलिए। रिटर्न एंड अलाउंस 4,800 है, ठीक है, और डिस्काउंट है 2,700, ये आपके पास जनाब हुआ 7,500। ये 7,500 आपने जो ग्रॉस सेल थी उसमें से माइनस किया, और जो फिगर आई आपके पास, वो फिगर आई 1,62,500। यस, 1,62,000। इसको चाहें तो इस कॉलम में लिख सकते हैं, इसको चाहें तो इधर ही लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,62,500, ताकि आपको एक फ्लो पता चले कि किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली जो है ना। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपकी, जो है आपने लिखी इस कॉलम में आएगी ना ओपनिंग, हाँ, ऐड होके टोटल यहाँ पे चला जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 90,000, 26,000 आपकी इन्वेंट्री है ओपनिंग। उसके बाद ये आ गई, फिर ये नेट परचेजेस कहानी आई। परचेजेस हैं आपके पास 90,000 रुपये, ठीक है, ये इस कॉलम में आया है 90,000 रुपये। ओके, ड्राइंग थी, ये मैंने, क्योंकि ड्राइंग का एक इशू रहेगा, ये माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंस जो है परचेजेस आएंगी इसी कॉलम में 90,000। ठीक है, क्योंकि कई किताबों के अंदर यह है कि ड्राइंग आप ऊपर ही माइनस कीजिए, तो हमने यहाँ पे कर दी। यहाँ पे हम इधर कर रहे थे पहले, उसके अंदर यहाँ पे भी हमने यहाँ से इधर माइनस कर दी। अच्छा जी, ये बैलेंस आपके पास परचेजेस आ गई। अब इसके अंदर हमने ऐड किया, जो हम करते हैं फ्रेड इन, 3,900 का फ्रेड इन है, प्लस और माइनस यहाँ 3,000 फ्रेड इन है, 3,900। कस्टम ड्यूटी है 5,600। तो जनाब फिगर ऐड होके कहाँ चली गई, कितनी हुई फिगर, 9,500। 9,500 फिगर यहाँ गई, और ये ऐड होके टोटल परचेजेस कितनी आ गई, 99,500। ठीक है, टोटल परचेजेस हो गई 99,500, ये नहीं टोटल परचेजेस। अब आपने लेस करना है रिटर्न एंड अलाउंस। रिटर्न एंड अलाउंस कितना था भाई, रिटर्न एंड अलाउंस 1,200 रिटर्न एंड अलाउंस है। ओके, और डिस्काउंट है 2,500। ठीक है, ये माइनस हो रहा है, भूल ना जाना, फिर पापा ब्रैकेट लगाना ज़रूर पापा। 3,000 कितना हो गया, 3,700। 3,700 आपने टोटल परचेजेस में से माइनस करेंगे।
मैं माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो नेट परचेजेस होगी, और नेट परचेजेस ऑलवेज ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे लिखी जाती है। कितनी आ गई? 95,800। ये 95,800 इसके नीचे आ गई। ओके। वेजिस, नॉर्मली वेजिस जो है ना डायरेक्ट होती हैं। वेजिस के अंदर हो सकता है सुपरवाइज़र सैलरी भी हो जाए। सुपरवाइज़र सही है, मे बी। तो ये भी तो वेजिस का वेजिस ही कहलाती हैं। अच्छा जी, 900 रुपये ये हुई है जनाब, 900 रुपये। ये इसी आउट कॉलम में लिखा जाएगा। अगेन मैंने फिर लिख दिया है कि पैकिंग, स्टोरेज, सप्लाईज और फलां फलां जो है ना, यानी कि या मशीन, मशीनरी डिप्रिसिएशन, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड होगा, जो कि नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। कभी आए तो फ़ौरन आप इसमें डाल दीजिएगा। ये इसके अंदर ऐड होके अब फिगर आई जनाब। ये तीनों फिगर आपने ऐड करेंगे, कितनी आई? 1,62,500 प्लस 95, वो थोड़ी है, 26,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000, नेट परचेजेस 95,800 और प्लस 900, 1,22,700। गुड्स अवेलेबल कितनी की थी? 1,22,700। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,22,700 थी। इसमें से ऑलवेज जो है एंडिंग इन्वेंट्री माइनस होती है। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी यहीं देख लो, 34,000, 34,000 एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास थी। ठीक है, ये माइनस होगी, और जो फिगर आएगी आपके पास 1/700 माइनस 34, 88,700 जो फिगर आई, ये आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये हमेशा सेल की नीचे लिखी जाती है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे लिखी जाएगी सेल के नीचे, 88,700। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लर होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, माइनस 73,800 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया 73,800। सही नज़र आ रहा है यार, देख लूँ। हाँ, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है जी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जब आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम अगर कोई है, तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये कैपिटल का ज़ाहिर ओनर के अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ये मैंने इसमें लिख ली थी 10,000 है ना, 10,000, 6,700। ये नॉर्मली जो है ना आपको इस मिडिल कॉलम में यहाँ पे हम लिखते हैं 10,000 सैलरीज है आपके पास, 10,000 इसको हम आउटर कॉलम में लिखें, क्योंकि ये फिर ऐड होके इसमें आ जाएगी। यस, सैलरी 10,000
रेंट रेट्स 6,700, उसके बाद इंश्योरेंस 2,100, उसके बाद हीट लाइट 3,100, नहीं, ओहो ऊपर नीचे हो गया क्या, 40 रेंट रेट्स 6,700, इंश्योरेंस 2,100, सही है। फिर अच्छा, इंश्योरेंस के नीचे ट्रैवलिंग है 2,300, इंश्योरेंस के नीचे ट्रैवलिंग है 2,300, उसके बाद हीट एंड लाइट है 3,100, एंड सप्लाईज है 4,600, ओके, और चैरिटी है 1,300 रुपये। ये ऐड होके ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए 10,000, ये ऐड होके आया फिगर 30,100, ठीक है जी। 30,100 आपने इसमें से माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपका नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आया 43 43 होता है, 73 का होता था, 700, ठीक है जी। अब कुछ अजीब सी लिखती है, 43,700, ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 43,700 रुपये। अदर इनकम आपने ऐड की, कमीशन 6,400, कमीशन है 6,400, यहाँ से 6,000, यहाँ पे ये 6,400, और इंटरेस्ट इनकम है 2,200, इंटरेस्ट इनकम हो गई 2,200, ये इधर गई 8,600, 8,600 ये इधर आई 8,600, ठीक है। कमीशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके पास ये 8,600 आई। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 43,700 था, इसमें 8,600 आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद फिगर क्या आ गई 52,300, यही है 52,300, 52,300, ये टोटल प्रॉफिट है ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया। और ये क्लासिफाइड आपकी जो है इनकम स्टेटमेंट जो थी वो आपने इसको बनाई, और थोड़ा सा जो है ये हिस्सा जो है ना हल्का सा बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये और इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा सा अपने जो है स्टैंड को हल्का सा पीछे करूँगा तो ये फिगर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो होल्ड कीजिए, थोड़ा सा मैंने जो है कैमरे का स्टैंड आगे पीछे किया है, तो नीचे से जो है ना ये हल्का सा देख लिएगा, इसको मैं इस तरफ हूँ या, तो ये जो है नीचे सिर्फ इस लाइन को करने के लिए ये 52,300, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह जो है। तो अब जो है ये वाला हम सवाल यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट, हर चीज़ जो है ना आपकी अलग अलग वाजे दी हुई है, ओके। तो अब हम अलग इस चैप्टर को, इस लेक्चर को जो है क्लोज़ करते हैं, बड़ा लंबा हो जाता है यार। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना अगले जो है लेक्चर में मुलाकात होती है। अंटिल देन सब्सक्राइब कर देना, तुम लोग यहाँ तक पहुँचोगे नहीं, देखोगे नहीं तो सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, शुरू में मैं भूल जाता हूँ, खैर कर देना, कभी तो करोगे।
तो ओके, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।